पर दोस्तों सेबी की एक और बहुत बड़ी न्यूज आई है। सेबी किसी भी तरीके से जो रिटेल ट्रेडर हैं उनकी सुरक्षा करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि ये जो रिटेल निवेशक हैं ये बड़े बड़े ट्रेडर्स के नीचे दबकर खत्म हो जाए। आपने देखा होगा कि कभी कभी मार्केट में एक ऐसी स्पाइक आती है कि वो रिटेल ट्रेडर का सारा पैसा लेकर चली जाती है। इस तरह से चार्ट चलते हुए आपने देखा होगा, एक ऐसी स्पाइक आती है कि रिटेल ट्रेडर का सारा पैसा उड़ा देती है। अब अगर यहां से मार्केट जा रही, इस तरह से जा रही, इस तरह से जा रही है, किसी ने स्टॉप लॉस कहां लगाया होगा? यहां लगाया होगा। अगर बहुत थोड़ा सा समझदार होगा तो वो यहां लगाया होगा, यहां लगाया होगा। अगर मान लो नीचे की मार्केट है तो कोई यहां लगाएगा, कोई यहां लगाएगा, यहां तक तो कोई नहीं लगाएगा। यानी जैसे मार्केट चलना शुरू होती है, धीरे धीरे एक तरफ मूव करती है, एक बड़ी स्पाइक आती है, पूरी तरीके से रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर चली जाती है। बस इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए सेबी एक नया रूल लेकर आया है कि अब इंट्राडे ट्रेडिंग में जो इंडेक्स का ऑप्शन होगा उसमें कोई लिमिट से ज्यादा वॉल्यूम को नहीं रख पाएगा या लिमिट से ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाएगा। उसने क्या किया है, अब नेट लिमिट जो है, पोजीशन की नेट लिमिट जो है उसको तो बढ़ा दिया है, लेकिन जो ग्रॉस लिमिट है उसको क्या कर दिया है, उतना ही रहने दिया है, 10,000 करोड़ ही रहने दिया है। यानी आप नेट लिमिट तो 5,000 करोड़ तक का कर सकते हैं, लेकिन ग्रॉस लिमिट आपकी अब भी 10,000 ही रहेगी, यानी 10,000 करोड़ की ही रहेगी, चाहे आप जितना ट्रेड करें। अब नेट लिमिट और ग्रॉस लिमिट क्या है? अगर मान लीजिए कोई आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, बाई करते हैं, और कोई कॉन्ट्रैक्ट बेचते हैं, सेल करते हैं, तो सेल और बाई या बाई और सेल के बीच का जो अंतर होगा, यानी आपका जो रियल पोजीशन होगा, वही आपकी नेट लिमिट होगी। जैसे आपने 1,000 कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया और 1,500 कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर दिया। अब इसके बीच का अंतर है 500, यानी आपकी नेट पोजीशन क्या है, 500 कॉन्ट्रैक्ट की। अब देखिए यहां पर अगर ग्रॉस की बात करोगे तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, 1,000 और 1,500। अब आपकी ग्रॉस पोजीशन कितनी है, 2,500 कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन आपकी नेट पोजीशन क्या दिख रही है, 500 कॉन्ट्रैक्ट की। तो यही करके जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे जेन स्ट्रीट का नाम अभी आपने सुना होगा, जिस पर प्रतिबंध लगा है, अमेरिका की जो हेजिंग फंड कंपनी है, वो यही सब करती थी। जहां आपकी ग्रॉस पोजीशन तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन आपकी नेट पोजीशन बहुत कम रहती है। इसी का फायदा बड़े इंस्टीट्यूशंस उठाते थे और ढेर सारा कॉन्ट्रैक्ट बाई की तरफ भी और सेल की तरफ भी रख लेते थे। रिटेल इन्वेस्टर उसी के बीच में फंसकर रह जाता था। लेकिन अब क्या है, अगर आप डायरेक्शनल पोजीशन लेना चाहते हैं, यानी जिसकी लिमिट 1,500 करोड़ थी, अब इसको तो उसने बढ़ा दिया कि भाई आप डायरेक्शनल पोजीशन एक डायरेक्शन में चाहे बाई करेंगे चाहे सेल करेंगे, आप 5,000 करोड़ तक का पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं बाई भी कर लूं और सेल भी कर लूं, तब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, और खासकर अगर एक्सपायरी के दिन आप करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के ही दिन सबसे बड़ी स्पाइक्स आती हैं दोस्तों, तो सेबी ने कहा है कि अगर आप इस तरह से अपने पोजीशंस को घटाते बढ़ाते हैं और ग्रॉस पोजीशन से आगे निकल जाते हैं या ग्रॉस लिमिट से आगे निकल जाते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पेनाल्टी लगाई जाएगी। अब वो पेनाल्टी कुछ भी हो सकती है, पैसे की भी हो सकती है, मार्केट से बाहर किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की पेनाल्टी हो सकती है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट को हिलाने का काम करते थे या मार्केट को बंद कर देते थे, जैसे कभी कभी आपने मार्केट को देखा होगा कि एक रेंज में पूरा दिन चलती रहती है, और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो बेचारे बायर्स हैं, उनका सारा पैसा खा जाती है। एक रेंज में चलती, क्यों? क्योंकि जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसने इस साइड में भी, यानी बाई साइड में भी ढेर सारी बड़ी पोजीशन बनाई हुई है और सेल साइड में पोजीशन बनाई हुई है। उसके पोजीशन के बीच में ही मार्केट फंस कर रह जाती है, बाहर जा ही नहीं पाती। और रिटेल इन्वेस्टर चूंकि खरीदार है, और खरीदार इसी रेंज में फंसकर खत्म हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। अभी क्या होगा कि आप 1,500 की जगह 5,000 करोड़ का डायरेक्शनल पोजीशन ले सकते हैं, यानी आप या तो बाई कर लें या तो आप
सेल कर लें। तो अगर कोई 5,000 करोड़ का बाई करेगा तो मार्केट में थोड़ा बहुत मूवमेंट तो जरूर आएगा, सेल करेगा तो थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर आएगा। यानी एक तरफा पोजीशन को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहते हैं ओवरऑल पोजीशन आप ज्यादा बढ़ा लें, उस लिमिट को बिल्कुल भी कम नहीं किया गया है या ज्यादा किया गया है, वो सिर्फ 10,000 करोड़ का है। अब अगर बहुत आसान भाषा में आपको बताएं तो सेबी ने यह कह दिया है कि आप एक तरफ जितना पोजीशन लेना हो ले लो, लेकिन ग्रॉस पोजीशन भी आपकी 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी इंडेक्स ऑप्शन में आप खरीदारी कर रहे हैं, एक तरफ खरीदारी कर रहे हैं, वो 5,000 करोड़ तक का होना चाहिए, और अगर दोनों तरफ खरीदारी आप सेल कर रहे हैं तो वो 10,000 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके 4 स्नैपशॉट पूरे दिन में लिए जाएंगे और 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में तो जरूर लिए जाएंगे, और ये देखा जाएगा कि कोई कंपनी ऐसा तो नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी पोजीशन बनाए हुए जिसकी वजह से मार्केट हिल रही है या दूसरे दिशा में जा रही है और अचानक से वो अपने पोजीशन काट कर निकल जा रहा है, तो मार्केट में बहुत बड़ी उथल पुथल और हलचल हो जाती है। इन्हीं सारी चीजों से इन्वेस्टर्स को और रिटेल इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए सेबी ने ये नियम उठाया है, सेबी ये नियम लेकर आई है और ये 1 अक्टूबर से लागू होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।